हरि ओम नमो नमः। रुच्यार्थानां प्रीयमाणः सूत्र है। इसलिए वृत्ति है रुच्यार्थानां धातूनां प्रयोग प्रीयमाण अर्थात संप्रदान संज्ञा से। रुच्यर्थक धातु के प्रयोग होने पर प्रीयमाण जो अर्थ होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। हरै रोषते भक्ति अन्य कर्तिको अभिलाषो रुचि हरिनिष्ठ प्रीतेर भक्ति भक्ति कर्तृ प्रीयमाणा किम देवताय रोषते मुक्ता पति। अब देखो रुच्यार्थानां प्रीयमाणा दो पद का सूत्र है। रुच्यार्थानां इति षष्ठम प्रीयमाणा इति प्रथमांतम पद वर्तते। रुच्यर्था का मतलब है रुचिरर्थो येषाम ते रुच्यर्था रुच्यर्थानां तेषाम रुच्यर्थानां है। प्रीयमाणः आया। प्रीयमाणः मतलब क्या है तो कहा प्रीयमाण का अर्थ है समवायन प्रत्याश्रय है कि नहीं। समवाय संबंध से जो प्रत्याश्रय होता है वही प्रीयमाण होता है। प्रिय तर्पणे धातु से कर्मणि लट प्रत्यय सति सानच प्रत्यय सावध की यक प्रत्यय कृते सति प्रीयमाणा शब्द साधुताम याति। अस्य सूत्र से अर्थो होती। इस सूत्र का अर्थ होता है रुच्यर्थक धातु घटित वाक्य प्रयोगे सति प्रीयमाणो अर्थात संप्रदान संज्ञा को होती। अर्थात रुच्यर्थक धातु घटित वाक्य प्रयोगे सति प्रीत्याश्रय प्रीयमाणा माने प्रीत्याश्रय प्रीत्याश्रय समवाय संबंधेन यत् कारकम तस्य संप्रदान है कि नहीं। प्रीत्याश्रय अर्थात समवाय संबंधेन। प्रीत्याश्रय का मतलब क्या है। प्रीयमाण का मतलब क्या है प्रीत्याश्रय। प्रीत्याश्रय का मतलब क्या है समवाय संबंधेन प्रीत्याश्रय जो उसकी क्या होती है संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हरे रोचते भक्ति ही हरे रोचते भक्ति ही तो समवाय संबंध से प्रीति का आश्रय कौन है हरि है। अतः हरि की क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान चतुर्थी हो जाएगी हरे रोचते भक्ति बन जाएगी। समझे कि नहीं। इसका अर्थ होगा भक्ति स्विषयाम प्रीतिम हरौ जनयत। भक्ति स्विषय प्रीति हरि में उत्पन्न करती है कि नहीं। भक्ति ही स्विषयाम प्रीतिम हरौ जनयति इति वाक्यार्थ से। अब देखो भक्ति हरि में प्रीति उत्पन्न करती है। स्विषयणी प्रीति भक्ति में हरि में उत्पन्न करती है। इसका मतलब भक्ति उत्पन्न कर रही है तो भक्ति क्या है कर्त्री है। तो भक्ति जो कर्त्री है तदगत व्यापार प्रयोज्य जो प्रीति है क्योंकि भक्ति के व्यापार से ही क्या हुई हरि में प्रीति उत्पन्न हुई क्या यार। तो भक्तिगत जो व्यापार है तादृश व्यापार प्रयोज्य जो प्रीति तादृश प्रीति रूप फल का आश्रय कौन हो गया हरि हो गया। अतः हरि की क्या होगी कर्म संज्ञा भी प्राप्त है क्या क्योंकि कर्तवृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रय जो होता है उसकी क्या होती है कर्म संज्ञा भी होती है। अतः कर्म संज्ञा भी उसकी प्राप्त रहेगी लेकिन क्या होगी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी चतुर्थी हो जाएगी। इसलिए अतः कर्मत्वस्य अपवादिदं सूत्रम इति। अब कोई क्या ये बताइए हरि भक्तिम अभिलषति भक्ति ही हरि ही भक्तिम अभिलषति यहाँ पर संप्रदान संज्ञा क्यों नहीं हो जाती। हरि ही भक्तिम अभिलषति यहाँ पर भक्ति की संप्रदान संज्ञा क्यों नहीं हो जाती। का भैया इसीलिए देखो वृत्ति लिखे हैं कि अन्य कर्तिको विलासो रुचि संवाय अन्य कर्तिको विलासो हरिनिष्ठ प्रीतेर भक्ति कर्त्री हरिनिष्ठ प्रीते भक्ति कर्त्री। हरिनिष्ठ जो प्रीति है उसकी भक्ति क्या है कर्त्री है। समझे कि नहीं। और अन्य कर्तिको विलासो रुचि इसीलिए ना भी बताया कि भक्ति जो कर्त्री है तारिश कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य जो फल है प्रीति तारिश प्रीति का आश्रय कौन है हरि है। अतः कर्म संज्ञा उसकी प्राप्त रहेगी। ठीक है ना भाई कर्म का ये बाद है। तो भक्ति इसका मतलब क्या है कर्त्री है। हरि क्या है कर्म रहता है लेकिन इससे क्या हो जाता है संप्रदान हो जाता है। ठीक है ना। तो कहा ठीक है वो तो छोड़ दीजिए। अच्छा इसमें हरि भक्ति अभिलषति माने हरि भक्ति को चाहते हैं हरि भक्ति की इच्छा करते हैं। अब बताओ यहाँ पर भक्ति की क्यों नहीं हो जाती है क्या हाँ इसीलिए लिखा अन्य कर्तिको अभिलाषो रुचि। कहा भैया अन्य मतलब इस पंक्ति का मतलब क्या है। कहा अन्य का मतलब क्या है तो कहा अन्य का मतलब है संवायन प्रीत्याश्रय यहाँ वर्तते तद अन्य या वर्तते तत्कर्तिका अभिलाषा या वर्तते सैव रुचि वर्तते है कि नहीं। तत्कर्तिको या अभिलाषो वर्तते सैव रुचि वर्तते। जैसे देख लो
हरये रोचते भक्ति, यहाँ पर समवाय संबंधी प्रत्याश्रय कौन है? हरि है। तद अन्य कौन हो गया? भक्ति हो गया। तत्कर्तिक अभिलाषा है, इसलिए क्या है यहाँ पर? हरये रोचते भक्ति में जो रुचि धातु है रुच्यर्थक धातु है, ठीक ना? तो वहाँ तो क्या हो जाएगी, समझ रहे हो ना? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, लेकिन कहाँ नहीं होगी? बोलो ना, बोलते रहो। लेकिन हरि भक्तिम अभिलषत यहाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समवाय संबंधी ने यह प्रत्याश्रया कौन? हरि है। तद अन्य कर्तिक अभिलाषा नहीं है, अपितु समवाय संबंधी जो प्रत्याश्रय हरि तत्कर्तिक ही अभिलाषा है यहाँ, क्योंकि अर्थ करते हैं हरि ही भक्ति में अभिलषित, हरि भक्ति को चाहते हैं, लेकिन भक्ति नहीं हरि में प्रीति उत्पन्न कर रही है, अपितु हरि ही भक्ति को चाहते हैं। अतः हरि क्या है? करता है। तो समवाय संबंध से वही तो प्रत्याश्रय है कि नहीं? प्रीति का आश्रय विषयता संबंध से भक्ति है, समझे कि नहीं? तो हरि क्या है? समवाय संबंध से प्रत्याश्रय है, अतः अन्य कर्ति का अभिलाषा यहाँ नहीं है। कहाँ पर? हरि ही भक्ति में अभिलाषा, अभी तो स्वकर्तिक अभिलाषा रुचि है, अर्थात समवाय संबंधी या प्रत्याश्रय तद अन्य नहीं है, अभी तो तत्कर्तिक अभिलाषा है, इसलिए यहाँ पर रुच्यर्थक नहीं, ये रुच्यर्थक धातु नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा? संज्ञा नहीं होगी, जिससे हरि भक्ति में ये प्रयोग बन जाता है, समझे कि नहीं? प्रीत्याश्रय कर्तिका किंचित विषय का इच्छा विशेषो अभिलाषा है इत्यनयोर मध्ये भेदः वर्तते, समझे कि नहीं? देखो, रुचि धातुर्थ है समवाय संबंधेन प्रीत्याश्रयापेक्षा यदन्य तत्कर्तिका अभिलाषो रुचि धातुर्थ, और अभिलाष क्या है भैया? तो कहा प्रीत्याश्रय कर्तिका किंचित विषय का इच्छा विशेषो अभिलाषा, समझे कि नहीं? प्रीत्याश्रय कर्तिका और किंचित विषय का इच्छा विशेषो अभिलाषा, ये अभिलाषा और रुचि में भेद है। अब रुचि क्या है कि प्रीत्याश्रय समवाय संबंधेन प्रीत्याश्रय अपेक्षा यदन्यत तत्कर्तिका अभिलाषो रुचि, समझे कि नहीं? ये है। और अभिलाषा का मतलब ये है प्रीत्याश्रय कर्तिका है एवं, वहाँ प्रीत्याश्रय अन्य कर्तिक चाहिए, और इसमें क्या रुचि धातु तो तभी मानी जाएगी। और अभिलाष में क्या है कि समवाय संबंधी ने जो प्रीत्याश्रय है तत्कर्तिक ही अभिलाषा रहे, तो क्या हो जाती है? प्रीत्याश्रय कर्तिका किंचित विषय का इच्छा विशेषो अभिलाषा, ठीक है ना भैया? अभिलाषित, इसलिए अभिलाषा जो है क्या नहीं है? रुच्यर्थक नहीं है, इसलिए उसके योग में क्या नहीं होती? संप्रदान संज्ञा नहीं होती, ठीक भैया? विषयता संबंध से प्रीत्याश्रय कौन है? भक्ति है। और संप्रदान समवाय संबंध से प्रीत्याश्रय कौन है? हरये रोचते भक्ति में, हरये रोचते भक्ति में विषयता संबंध से प्रीत्याश्रय भक्ति है प्रीति का, और समवाय संबंध से प्रीत्याश्रय कौन है? हरि है, इसलिए प्रियमान हरि ही कहलाएगा। क्यों भैया? क्योंकि प्रियमान का मतलब क्या है? समवाय संबंधेन प्रीत्याश्रयत्वम प्रियमाणत्वम, क्या? अरे ध्यान रखो, इसीलिए हो जाए। आगे प्रियमान पद यदि नहीं देंगे तो क्या समस्या है? तो कहा भैया देवताए रोचते मोदका पथि, पथि की भी होने लगेगी, क्योंकि रुचार्थक धातु का प्रयोग है तो संप्रदान संज्ञा होने लगेगी। और जब कह दो कि नहीं प्रियमान की होगी तो पथि प्रियमान नहीं है, समवाय संबंध से प्रीत्याश्रय थोड़ी है पथि, कौन है? देवदत्त है, उसी की होगी, ठीक है ना भैया? आगे सलाग हूँ स्था समाम गीप से माना, सलाग हूँ स्था समाम गीप से माना, ऐसा प्रयोगे बोधयितुम इष्टा संप्रदानम स्यात्। गोपी स्मरात् कृष्णाय सलाघते नूते तिष्ठते सपते वा, सलाघते नूते तिष्ठते सपते वा, गीप से माना किम देवता श्लाघते पथि, ये भी दो पद का सूत्र है। सलाग हूँ स्था समाम गीप से माना, तो इसका अर्थ है कि इनका प्रयोग होने पर श्लाघ नुंग स्था, श्लाघ हूँ स्था सप, इनमें से किसी का यदि प्रयोग हो तो क्या होता है? जो बोधयितुम इष्टः संप्रदान संज्ञा से है कि नहीं? मैंने श्लाघ नुंग स्था सप इत्येतदनन्तरं धातु घटित वाक्य प्रयोगे सति येन केनापि पदेन बोधनोद्देश्यताश्रयं कारकं संप्रदान संज्ञं भवति, है कि नहीं? बोधनोद्देश्यताश्रय,
गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते नूते तिष्ठते सप्तेवा। माने गोपी का स्मरण करते हुए सखियां जो है उनको क्या करती हैं, सब स्मरण करते हुए सखियां क्या करती हैं, कृष्ण को श्लाघते नूते तिष्ठते और सपते कहे, वो सब उनको क्या करती हैं, श्लाघ मतलब क्या है, स्तुति पूर्वी का बोधना। तो स्तुति पूर्वक उनको बोधन कराती है, क्या कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ। तो बोधनोद्देश्यता आश्रय कौन है, कृष्ण है। किनको बोध कराना चाह रही है, स्तुति पूर्वक बोधना, ये क्या है, श्लाघा है। तो स्तुति पूर्वक बोधना जो है, स्तुति पूर्विका बोधना अनुकूल व्यापारो श्लाघतेर अर्था, समझे कि नहीं। तो स्तुति पूर्वक बोध किसको कराना चाह रही है सखी, कृष्ण को। अतः बोधनोद्देश्यताश्रय कौन है, कृष्ण है। अतः कृष्ण की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। इसका अर्थ होगा कृष्णाय नुते, मतलब सपत्न अपनयनेन स्वास्यं कृष्णम बोधयति। इनकी सभी की नुंग अपनयने धातु है, इनका सभी का जो है अपनयन पूर्वक बोधन आदि अर्थ है कि नहीं। स्तुत्यादि ना बोधनम अर्था सर्वेषां धातुनां। तो जिससे अपनयन द्वारा क्या करती है, कृष्ण को कुछ बोधन करा रही है। तो कुछ सपत्न अपनयने न स्वास्यं कृष्णम बोधयति। तो बोधनोद्देश्य कौन है, कृष्ण है। स्तुत्यादि जैसे अभी बोधन करा रही थी, उसी तरह सपत्न अपनयने न कृष्णम स्वास्यं बोधयति। तो बोधनोद्देश्य वही होगा, कृष्ण होगा। तब कृष्ण की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना भैया। आगे कृष्णाय नूते तिष्ठते हो जाएगी। तिष्ठते का मतलब ये है कि गंतव्यम इत्युक्ते स्थित्या स्वास्यं कृष्णम बोधयति, है कि नहीं। गंतव्य है, जाना है, कोई कह रहा है चलना है, फिर भी वो स्थित होकर के कृष्ण को स्वाशय बताती है कि मेरे से जाया नहीं जा रहा, आपसे कितना मैं प्रेम करती हूँ। कहे तो स्थित गंतव्यम इत्युक्ते स्थित्या स्वास्यं कृष्णम बोधयति। अतः अत्र बोधनोद्देश्य यहाँ भी कृष्ण ही है। अतः कृष्ण की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। प्रकाशन स्थेयाख्यायोश्च, इससे तिष्ठते में क्या हो गया, आत्मनेपद हो गया। नहीं तो तिष्ठते तो तिष्ठर ही बनता है ना, स्था धातु से, परस्मै पद है। सपते, सपते मैंने सब उपालंभे है, सब उपालंभे मैंने उपालंभे न, उपालंभ के द्वारा स्वाशय कृष्ण को बोधी है कि नहीं। उपालंब मैंने समझ रहे हो ना, हाँ, उलाहना इत्यादि करके कृष्ण को क्या कर रही है, अपना आशय बताना चाह रही है क्या। तो उपालंभे न स्वाशयम कृष्णम बोधयति। तो यहाँ भी बोधन उद्देश्य वही है, इसलिए हो जाएगा। इनका ध्यान रखना। श्लाघ्रि कथने हैं, माने स्तुति पूर्वक बोधन अर्थ है उसका। नूंग अपनयने हैं, अष्टागत निवृत्तौ है, सब उपालंबे है। इनका सबका अर्थ समझ लेना चाहिए। तो उपालंबन पूर्वक बोधन है, इसका सबका बोधन पूर्वक में वृत्ति है भैया। आगे इसलिए यहाँ सब जगह कृष्ण की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई, चतुर्थी वृत्ति हो गई। आगे गीप समाना किम देवता श्लाघते पथि, यहाँ क्या हो जाएगी, देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होगी, लेकिन पथ की नहीं होगी, क्योंकि गीप समान नहीं है। बोधनोद्देश्य पथि नहीं, अपितु वो तो देवदत्त का क्या है, अधिकरण। कह धारे रुत्तमरणा, धारे रुत्तमरणा का भैया धारेते प्रयोग उत्तमरणा उक्त संज्ञा से माने संप्रदान संज्ञा से कहे। धारेते माने धारी धातु का यदि प्रयोग हो तो उत्तमरण की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। कहे यार भक्ताय धारेति मोक्षम हरि, भक्त क्या है, उत्तमरण है, हरि क्या है, अधमरण है। ठीक है ना भैया। धारि धातु घटित वाक्य प्रयोग से उत्तमरण संप्रदान संज्ञा को बहुत ही अर्थ लगा लेना। भक्ताय धारेति मोक्षम हरि, इसका बोध होता है भक्ति संबंधी मोक्ष कर्मक अवस्थित अनुकूलो व्यापारा हरिनिष्ठा, समझे कि नहीं। भक्ति संबंधी मोक्ष कर्म का अवस्थित अनुकूलो व्यापारो हरिनिष्ठा, लेकिन भक्ता धारेति मोक्षम हरि। धारे जो है षष्ठ्यंत पद है, उत्तमरणा प्रथमांत है। धारी इणंत धृंग धातुर ग्रहण, धारी किसका, धारी से किसको लेना है, धृंग धातु ण्यंत को लेना है। ण्यंत जो धृंग धातु उसी को लेना है। अब देखो भक्ताधारित मोक्षम हरि का मतलब क्या है, भक्ति संबंधियो मोक्ष अपरिमित नित्य सुख विशेषा। मोक्ष माने क्या है, अपरिमित सुख विशेषा तम धारेति। अब देखो
यहाँ पूजयन भक्तः, भक्त जो है पूजा करते हुए तुलसी दलादि द्रव्यम प्रयच्छति, तुलसी दलादि द्रव्य को क्या करता है, तुलसी दलादि द्रव्य मिष्ठान आदि क्या करता है, हरि को प्रयच्छति ददाति, कहे तस् ग्रहणम तुष्टा हरि, अब उसको ग्रहण करते हुए हरि क्या हुए, प्रसन्न हो गए, है कि नहीं। तस्य ग्रहणम तुष्टा हरि, उसको ग्रहण करते हुए हरि क्या हुए, तुष्ट हुए। तो क्या करते हैं, हरि तत्प्रदत्त द्रव्यम मोक्षदाने निष्कृणाति, अब हरि क्या करते हैं, वो जो भक्त ने द्रव्य दिया है तुलसी दल आदि, उसको मोक्ष दे करके उससे मुक्त होते हैं, उससे, क्योंकि वो उतना उनको ऋण हो गया ना उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर क्या कर दिया, उसने दे दिया तुलसी दल आदि द्रव्य मिष्ठान आदि सब चढ़ा करके, और हरि को ऋणी बना दिया, हरि क्या हो गए, ऋणी हो गए, और वो क्या हो गया, देने वाला हो गया। तो उत्तम जो दे वही तो उत्तमर्ण है, जो ग्रहण करे वही क्या है, अधमर्ण है। तो अब हरि भी क्या सोचते, मैं भी उत्तमर्ण बन जाऊँ, कहे मैं इसका कर्जा वापस कर दूं, तो हरि क्या करते हैं, फिर उसका कर्जा वापस दे देते हैं मोक्ष दान इनके द्वारा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो ददाती कौन, भक्ता, तो उत्तमर्ण हो गया, और हरि क्या हो गया, अधमर्ण हो गया, ठीक है ना भैया। इसीलिए पौराणिकाः वदन्ति तोयं वा पत्रं वा यद्वा किंचित समर्पितं भक्त्या तद ऋणम मत्वा देवो निःश्रेयसमेव निष्क्रिय मनुते, है कि नहीं। अतः भक्त यहाँ ऋण दातृत्व उत्तमर्ण है, अतः इसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, ठीक है भैया। षष्ठी यहाँ प्राप्त रहती है, षष्ठी संबंध षष्ठी का ही अपवाद है। तो भक्ता धारयति मोक्षम हरि बन गया कि नहीं, भक्त क्या हो गया, उत्तमर्ण हो गया, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो भक्ता धारयति मोक्षम हरि, मोक्ष क्या है, कर्म है धारण का, कहे हरि क्या करता है, ठीक है भैया। भक्त के लिए हरि क्या करते हैं, मोक्ष को धारण करते हैं, ठीक। अवश्य देयत्वेन मोक्षे ऋणत्वम गेम, है कि नहीं। मोक्ष जो है अवश्य देय है, इसीलिए क्या होता है, वो ऋण है, क्योंकि ऋण जो होता है वो अवश्य देय होता है, ठीक है ना भैया। ऋणम नाम अन्य स्वामिकम द्रव्यम नियत काले पुनर्र्पण बुद्धिया गृहीतम ऋणम उच्यते, समझे कि नहीं। अन्य स्वामिक जो द्रव्य होता है उसको नियत काल में पुनर्र्पण बुद्धिया से, मैंने फिर से देना है, इस बुद्धि से उसको गृहित स्वीकार करना ही ऋण कहलाता है। ऋणस्य गृहीता अधमरणो भवति और ऋणस्य प्रदाता धन स्वामी उत्तमरणो भवति, है कि नहीं। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। अब उत्तमाणा किम देवता स्तम धारयति ग्रामे, तो ग्राम की भी होने लगेगी, इसीलिए क्या कहना चाहिए, कह देना चाहिए उत्तमाणा। आगे सूत्र है स्पृहे रीप्सिता, स्पृहते प्रयोगे इष्टा संप्रदानम स्यात्, पुष्पेभ्यः स्पृहति इप्सिता किम पुष्पेभ्यो वने स्पृहति, स्पृत मात्र यम संज्ञा प्रकर्ष विवक्षन्तु परत्वात् कर्म संज्ञा पुष्पाणि स्पृहति। अब देखो स्पृह ये भी षष्ठ्यंत है, इप्सिता प्रथमांत है। सूत्र का अर्थ होगा स्पृह धातु घटित वाक्य प्रयोग इष्टा संप्रदान संज्ञा होती है कि नहीं, जो इष्ट होता है उसकी क्या होती है, संप्रदान, इसीलिए स्पृहते प्रयोगे इष्टा संप्रदानम स्यात्, स्पृह धातु का यदि प्रयोग हो तो इष्ट की संप्रदान संज्ञा होती है। तो पुष्पेभ्यो स्पृहत, अब यहाँ देखिए पुष्प क्या है, इष्ट है, पुष्प क्या है, इष्ट है, अतः उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। स्पृह ईप्सायाम धातु, स्पृह चुरादी है, इसलिए स्वार्थ में लिच प्रत्यय हो जाता है, तो स्पृहत बनता है। वो अदंत है जिससे अलोप का स्थानीय भाव, आकार का लोप होता है, आकार का स्थानीय भाव जिससे गुण नहीं होता है, तो स्पृहत बन जाता है। देखो इसमें स्पृह धातु में पुष्पाण स्पृहत ये भी प्रयोग बनता है, और पुष्पेभ्यो स्पृहत ये भी प्रयोग बनता है। ये दोनों प्रयोग कैसे बनते हैं, क्योंकि स्पृह धातु के अगर इतना अर्थ कर देंगे कि स्पृह धातु के प्रयोग होने पर क्या होती है, कर्म संज्ञा हो जाती, संप्रदान संज्ञा हो जाती इष्ट की। तो पुष्पाणी स्पृहत और पुष्पेभ्य स्पृहत दोनों ये कैसे बनेंगे, तो कहा भैया
ईप्सितत्व की ये संप्रदान संज्ञा करता है, और ईप्सित तम की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से। ठीक है भैया। तो पुष्पाणि स्पृहति तभी बनेगा जब पुष्प की क्या, पुष्प क्या रहेगा, ईप्सित तम रहेगा। क्या रहेगा, और जो ईप्सित तम रहेगा वो ईप्सित जरूर रहेगा। ठीक है ना। तो ये किसकी संप्रदान संज्ञा करेगा, ईप्सित की करेगा। कर्म संज्ञा किसकी होगी, ईप्सित तम की। का भैया ईप्सित, इष्टा मने ईप्सित, ईप्सिता। ठीक है ना, इष्टा मने ईप्सिता, स्त्री धातु प्रयोग, स्त्री धातु प्रयोगे सति ईप्सिता, इष्टा मने ईप्सिता संप्रदान संज्ञा से, है कि नहीं। का देखे ईप्सितत्व, क्या ईप्सितत्व मतलब क्या है, धात्वर्थ व्यापार जन्य फलाश्रित्व, अतच्च फलम प्रकृत धातु वाच्यम एवं ग्राह्यम इति नियमो नास्ति। समझे कि नहीं। माने धात्वर्थ व्यापार जन्य फलाश्रय होना चाहिए। वो जो फल है वो जरूरी नहीं है कि धातु का ही हो, धातु से वाच्य ही फल हो, ऐसी बात नहीं। बस धात्वर्थ, धात्वर्थ व्यापार जन्य फल होना चाहिए, बस फल का आश्रय होना चाहिए। धात्वर्थ व्यापार जन्य फलाश्रय होना चाहिए, किंतु वो फल तच्च फलम प्रकृत धातु वाच्यमेव भवति इति ग्राह्यो इति ग्राह्यम इति नियमो नास्ति। समझे कि नहीं। वो फल जो है प्रकृत धातु से वाच्य ही हो, ऐसी बात नहीं। धातु वाच्य मतलब प्रकृत धातु से वाच्य ही हो, ऐसी कोई नियम नहीं। अब देखो स्त्री धातु जो है इच्छा मात्रवाची भी है और फलावच्छिन्न वाची है। क्या, फलावच्छिन्न इच्छावाची है। समझे कि नहीं, दोनों है। इच्छा मात्रवाची भी है और फलावच्छिन्न इच्छावाची। अगर फलावच्छिन्न इच्छावाची में मतलब है कि विषयता रूप फल भी स्त्री धातु का है। समझे कि फल क्या है, विषयता है। विषयता ही कहाँ रहता, आश्रयता संबंध से विषयता रूप फल कहाँ रहेगा, पुष्पों में। तो जब विषयता रूप फलावच्छिन्न इच्छावाची रहेगा, क्या, विषयता रूप फलावच्छिन्न इच्छावाची स्त्री धातु रहेगी, तो उस विषयता का आश्रयता संबंध से कहाँ रहेगा, वो आश्रयता संबंध से आश्रय कौन होगा, पुष्प। इसलिए पुष्प की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। अरे फल का आश्रय होगा भैया, तो उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि कर्म संज्ञा का इष्टितम वही होता है जो प्रकृत धात्वर्थ व्यापार ने जन्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रय होता है, वही ना इप्सितम होता है। तो तभी, लेकिन इप्सित में ऐसी बात नहीं। इप्सितम में तो है कि प्रकृत धात्वर्थ व्यापार जन्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रय होना चाहिए, लेकिन इप्सित में प्रकृत धात्वर्थ व्यापार जन्य फल होना चाहिए, बस हो गया। तो जब इच्छा मात्रवाची रहेगा, क्या रहेगा, इच्छा मात्रवाची रहेगा, विषयता फल आश्रय, विषयता फल धातु का अर्थ नहीं रहेगा स्त्री धातु का, तब वो विषयता यद्यपि इच्छा से जन्य तो रहेगा, लेकिन वो विषयता का आश्रय जो पुष्प होगा वो क्या नहीं होगा, इप्सित तो होगा लेकिन नहीं होगा, है कि नहीं। प्रकृत धातु अर्थ स्त्री, प्रकृत धातु स्त्री धातु, प्रकृत धातु अर्थ इच्छा, तादृश इच्छा रूप व्यापार जन्य फल कौन हो जाएगा, विषयता। उसका आश्रय पुष्प तो है, अतः वो स्थित भी है, लेकिन वो जो विषयता है वो प्रकृत धात्वर्थ नहीं रहेगा। ठीक है ना। जब क्या रहेगी धातु, इच्छा मात्रवाची रहेगी। ठीक है ना। तब क्या होगी, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उस समय इप्सित रहेगा पुष्प। लेकिन जब स्त्री धातु किसकी वाचक रहेगी, इच्छा मात्र की वाचिका नहीं रहेगी, अपितु विषयता रूप फलावच्छिन्न इच्छा की वाचिका रहेगी। क्या रहेगी, विषयता रूप फलावच्छिन्न इच्छा की वाचिका रहेगी। तब विषयता भी क्या है, धात्वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, फल भी धात्वर्थ है, व्यापार भी धात्वर्थ है। अतः धात्वर्थ जो इच्छा है, तादृश इच्छा जन्य फल कौन हो जाएगा, विषयता। उस विषयता का फलतावच्छेदक संबंध जो आश्रयता, उस संबंध से आश्रय कौन हो जाएगा, पुष्प। अतः पुष्प की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो दोनों उस समय भी यद्यपि इप्सित तो रहेगा ही, लेकिन इप्सितम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो परत्वाद क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि जो इप्सिततम रहेगा वो इप्सित रहेगा ही, प्रकृत धात्वर्थ व्यापार जन्य फलाश्रय रहेगा ही। लेकिन चूंकि संप्रदान संज्ञा अन्यत्र चरितार्थ हो जाएगी, इसलिए परत्वात वहां कर्म संज्ञा बाधिका हो जाएगी। ठीक है ना भैया। तो ये दो धातुओं के अर्थ, ये एक धातु ही है लेकिन अर्थ के भेद से दोनों प्रयोग उत्पत्ति हो जाती है, पुष्पेभ्य स्पृहति की भी और स्पृहति की भी। तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा कि इप्सित क्या है और इप्सित तम क्या है।
ठीक है ना। इष्टा का मतलब है ईप्सिता, है कि नहीं। तो स्त्री धातु और स्त्री धातु जब इच्छा मात्रवाची है तब पुष्पाणि पुष्पेभ्यः स्पृहति बन जाता है, और जब विषयता रूप फलावच्छिन्न इच्छावाची रहेगी तब क्या बन जाएगा, पुष्पाण स्पृहति बन जाएगी, क्योंकि विषयता रूप जो फल धात्वर्थ फल रहेगा उसका आश्रयता संबंध से आश्रय कौन हो जाएगा, पुष्प। अतः वहाँ प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार जन प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रय कौन हो जाएगा, पुष्प। अतः वो इष्टतम हो जाएगा, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और द्वितीय हो जाएगी, कर्म संप्रदान संज्ञा प्राप्त रहेगी, लेकिन परत्वाद क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यही चीज देखो लिखा है वृत्ति में कि ईप्सित मात्रे यम संज्ञा, देखो लिख दिया कि नहीं, ईप्सित की ही ये संज्ञा होती है, ठीक है ना भैया, ईप्सित तम की नहीं होती है, किसकी होती है, ईप्सित मात्र की होती है, मात्र से ईप्सित तम की व्यावृत्ति कर दिया, ठीक है ना। अब प्रकर्ष विवक्षा मैंने ईप्सित तमत्व विवक्षायाम किम भवति, परत्वाद कर्म संज्ञा पुष्पाणि स्पृहति, कैसे होगी ये बता दिया मैंने, ठीक है भैया। कब ईप्सितम होगा, कब वो पुष्प कब ईप्सितम रहेगा, कब ईप्सित रहेगा। स्त्री धातु के दो अर्थ हैं, उनमें एक अर्थ में ईप्सितम रहता है, एक अर्थ में ईप्सित रहता है, ठीक है ना भैया। अच्छा, ईप्सितम वाले में भी ईप्सित रहेगा वो अलग बात है, लेकिन उस समय ईप्सित मात्र नहीं, हाँ ईप्सित मात्र नहीं रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, ईप्सितम भी रहेगा। वाह, ठीक है ना यार, ये बात है। वही देखो लिख दिया, तो पुष्पाणि स्पृहति लग गया ना। आगे ईप्सिता किम पुष्पेभ्यो बने स्पृहति, यहाँ पर बन की भी होने लगेगी, इसलिए मानना चाहिए। आगे सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्स्या सूयार्थानम यम प्रति कोपः, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ाते हूँ, अपनी वाणी विराम देता हूँ। हरि ओम नमो नारायण, जय श्री राधे राधे।